हेलो माय सनफ्लावर्स, हाउ आर यू गाइस? मेरा नाम है खुशी एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। आई एम सो हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके मैसेजेस, आपके इतने सारे कमेंट्स पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं फॉर माय वर्क। सो आई जस्ट फील सो हैप्पी कि मेरा काम, जो मैं कंटेंट शेयर कर रही, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, वो इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहा है, वो इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है एंड पीपल आर एक्चुअली रेजोनेटिंग विद वॉट एवर आई एम सेइंग। सो आई फील सो ब्लेस्ड to be a part of this collective and to actually help you guys through my work, through my experiences. I feel so happy and grateful कि डिवाइन ने मुझे चूज करा so that I can be this medium who can help you guys. बिकॉज आई रिमेंबर जब मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में मैं थी, अभी भी हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी सोल की डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, दैट आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, बट मुझे कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था। देयर वॉज नो मेंटोर, नो कोच, किसी से मैं रेजोनेट नहीं कर पाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता था। सो आई हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑन माई ओन। मुझे हर एक चीज़ खुद सीखनी पड़ी, बुक्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू। बहुत सारे लोग मुझे मिले, बट मुझे वैसा कंटेंट नहीं मिला, वैसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला जो एक्चुअली मुझे चाहिए था, स्टेप बाय स्टेप। एंड आई ऑल्सो हैड नो मनी टू इन्वेस्ट इन माई इनिशियल डेज, सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग। बट माई स्पिरिट गाइड्स लिटरली हेल्प मी सो मच। उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज दिलवाए। दे सेंट मी वीडियोज एंड पीपल टू हेल्प मी रैंडमली सो दैट मैं खुद अपनी मेंटोर बन सकूं, मैं खुद अपनी कोच बन सकूं, मैं खुद अपनी टीचर बन सकूं और अपने आप को सिखा सकूं कि कैसा फील होता है खुद को ट्रांसफॉर्म करना, कैसा फील होता है जब आप एक ओल्ड वर्जन से, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, एक ऐसा वर्जन जो मजबूरी में जी रहा है, उससे आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो ऐसे पर्सन में जो अपनी लाइफ जी रहा है फॉर एक्साइटमेंट, फॉर फन, एंड शी इज जस्ट लिविंग हर लाइफ सो पीसफुली। शी इज जस्ट सो एक्साइटेड इन हर लाइफ और वो दूसरे लोगों की हेल्प भी कर रही है। आई बिकेम माई ओन कोच, आई बिकेम माई ओन मेंटोर। मैंने खुद का पाथ डिस्कवर करा है and it was my sole purpose to help you guys. It is my sole purpose to help people like me who had no resources in their life so that they can transform themselves through the content I'm sharing, through the values I'm providing, through the information that I'm giving you over here on my social media channels. एंड ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री है। यू कैन लर्न, यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। आप सीख सकते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस से। मुझे इन्फॉर्मेशन आती है, मैं चैनल करती हूँ इन्फॉर्मेशन एंड आई लर्न थ्रू माई लाइफ एक्सपीरियंसेस और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। एंड आज की जो वीडियो होगी, दिस इज़ अ वीडियो वेयर आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ इपिफनीज, कुछ डिकोड करा है मैंने जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आपको भी हेल्प हो अपनी जर्नी में। मेरी लाइफ में मुझे कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है मेरी लाइफ के अंदर, एंड मेरा काम ये है कि मैं अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने इंट्यूशन के थ्रू समझ सकूं कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ क्यों रहा है और उसका एक सोल्यूशन, उसका एक आंसर, उसका एक रीजन मैं निकाल सकूं सो दैट I can share it with people so that I can help others understand this better. So आज हम बात करेंगे कैसा एक्चुअली में महसूस होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर, जब आप एक्चुअली में एक ओल्ड सेल्फ से एक नए सेल्फ के अंदर ट्रांजिशन हो रहे होते हो, जब आप एक पोर्टल के थ्रू जा रहे होते हो, आपको फिजिकली कैसा फील होता है उस समय पर। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स और अब मुझे जाके रियलाइज हो रहा है कि इट इज नॉट रैंडम, ये एक्चुअली में रिपीट हो रहा है ये साइकिल।
सो आई हैड टू शेयर इट विद यू गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एनर्जेटिक शिफ्ट क्या होता है, एक पोर्टल क्या होता है, हमें कैसे समझ आएगा कि एक्चुअली में हम एक ट्रांजिशन से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इज हेयर टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. वो अपनी सोल की एवोल्यूशन के लिए आते हैं, वो अपने आप को असेंड करवाने के लिए आते हैं, वो एक लो लेवल से हाई लेवल पर जाने के लिए आते हैं. सो दिस अर्थ इज लाइक अ प्लेस वेयर यू कैन ट्रेन योर सेल्फ, वेयर यू कैन लर्न थिंग्स, जब आप बेटर बन सकते हो. ओके, सो फ्रॉम जीरो यू गो टू द लेवल 100. ओके, बट जीरो से 100 जाने के लिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीरो से 100 पर जाने का, वो बहुत बड़ा होता है. एंड इफ अ पर्सन हु इज एट जीरो, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता 100 पर जाने का. एक पर्सन जिसके बैंक अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, पैसे ही नहीं है उसके पॉकेट के अंदर, एंड वो सपने देख रहा है मिलियनर बिलियनर बनने का, सो दैट इज जस्ट अनरियलिस्टिक फॉर दैट पर्सन. बट ये जो ट्रांजिशन होता है, इसको करवाने के लिए, इसको एक्चुअली में फुलफिल करवाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे साइकिल्स के साथ हमें जाना पड़ता है, बहुत सारे पोर्टल्स से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाकर हम वहां पर पहुंचते हैं. सो एक साथ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे साइकिल्स के अंदर हमें ये ट्रांजिशन महसूस होता है. ये हर एक पर्सन के साथ होता है. बट अगर एक पर्सन अवेकन नहीं है, वो सो रहा है, वो अनकॉन्शियस है, वो कैटरपिलर फेस के अंदर है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई अभी तक, उस पर्सन को रियलाइज भी नहीं होएगा कि उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं. उसे लगेगा कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे, इट्स जस्ट सो ऑर्डिनरी. ओके, बट एक पर्सन जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, जो जग चुका है, जो मैट्रिक्स से प्लग आउट हो चुका है, जिसे पता है कि सच क्या है, जिसे पता है इंट्यूशन क्या है, जो अनसीन वर्ल्ड के साथ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड है, अपनी इंट्यूशन की सुनता है, वो पर्सन, उसे पता है कि जो भी चीजें उसकी लाइफ में हो रही है वो ऑर्डिनरी नहीं है, उसमें से कुछ भी नॉर्मल नहीं है. हर एक चीज एक रीजन की वजह से हो रही है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता ही होता है. वी ऑल गो थ्रू एनर्जेटिक शिफ्ट्स. एनर्जेटिक शिफ्ट्स क्या होते हैं? वी ऑल लिव इन दिस 3D वर्ल्ड. 3D वर्ल्ड में रहने के लिए हमें फिजिकल चीजों के साथ में कांटेक्ट में आना पड़ता है, हमें चीजें फिजिकली टच करनी पड़ती है, अपने सेंसेस के थ्रू हमें महसूस करना पड़ता है, तभी हम उसे रियल मानते हैं. बट उसको मैनिफेस्ट करवाने के लिए, उसको एक्चुअली अपीयर करवाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए पहले वो एनर्जेटिक फॉर्म के अंदर उसमें चेंजेस आने पड़ते हैं, एनर्जेटिकली वो क्रिएट होना पड़ता है, जब तब जाकर वो फिजिकली आ पाता है. लाइक अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है, जब आप उसको सोचोगे तभी आप उसको कर पाओगे. आपको वर्कआउट करने जाना है, पहले इसके बारे में सोचोगे, फिर आप उसको कर पाओगे, राइट? आप पहले किसी कार के बारे में सोचोगे, तब आप उसको बाय करने के लिए जा पाओगे, राइट? सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, विच अनकॉन्शियस पीपल डज नॉट नो. अवेकन लोगों को समझ आता है कि ये इस तरीके से काम करती है चीजें. एनर्जेटिक शिफ्ट्स पोर्टल्स पे आते हैं. Like when a person is ready to transform, when a person is ready to go from his old self to the new self, जब वो old features, old patterns, old habits, mindset, loops, cycles को break करने के लिए ready होता है, उसको पीछे छोड़ने के लिए तैयार होता है, so that he can welcome new cycles, new पैटर्न्स, न्यू माइंडसेट, नई ब्लेसिंग्स, नए लोग जब अपनी लाइफ में लाने को रेडी होता है, वो पर्सन एक नया चैप्टर चालू करने के लिए तैयार होता है, वो फेज होता है ट्रांजिशन का फेज. एंड इट हैपेंस मोस्टली ऑन द डेज ऑफ पोर्टल्स. पोर्टल्स क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर. बट some portals open up on special days like new moon, full moon, and months के जो portals होते हैं like 1 portal, 2 portal, like January 1st of January को 1 portal है, 2nd of February को 2 portal है, and ऐसे ही हर मंथ का पोर्टल होता है. स्पेशल डेज वेयर वी सेलिब्रेट, जैसे होली, दिवाली, एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू रिलीजियस डेज, जो हिंदू फेस्टिवल्स है सिर्फ उसको लिमिटेड नहीं है, जितने भी दूसरे रिलीजन के अंदर भी स्पेशल डेज होते हैं. क्रिसमस हो गया,
थैंक्सगिविंग हो गया। सो ये सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं उस दिन पर, जब हमें रियलाइज नहीं होती है वो चीज़ें कभी कभी, बट वो काम करती है। एंड इस दिन पर हम एंटर करते हैं उस पोर्टल के थ्रू, और हम उस पोर्टल के अंदर जब जाते हैं उसके थ्रू, तो हम हमारा एक सेल्फ, एक पार्ट, हमारा हिस्सा छोड़ जाते हैं प्रीवियस टाइमलाइन के अंदर, और उस पोर्टल से गुजरते हुए हम एक नए टाइमलाइन के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम जंप, timeline shift, right? And I have physically experienced this happening in real time this past week, and it was mind blowing for me. So let me explain, let me share what happened with me. So as we know, 17th of Feb 2026 एक डे था जिस दिन हम एंटर कर चुके थे द ईयर ऑफ द फायर हॉर्स अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर। तब से लेकर के जो होली का दिन था, लाइक 3 of March, 3-3 पोर्टल जिस दिन था, वो एक साइकिल था, वो एक ट्रांजिशन फेज था। एंड उस दिन पर वो जो समय चल रहा था, वो जो टाइम पीरियड चल रहा था, उसमें आई वॉज ट्रांजिशनिंग, and I was constantly reprogramming my entire system intentionally, ताकि मैं अपने नए वर्जन में एंटर कर सकूं, उसकी तरह सोच सकूं, उसकी तरह बिहेव कर सकूं। सो आई वॉज अलाइनिंग माई सेल्फ विद द न्यू टाइमलाइन कॉन्शियसली। एंड वो पीरियड इतना फ्लक्चुएटिंग था, उसमें इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि मैं रेजोनेट नहीं कर पा रही थी, मैं स्टेबल नहीं हो पा रही थी, मैं बहुत रेस्टलेस थी, मैं बहुत एंक्शियस थी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बैक टू माई ओल्ड पैटर्न्स। मेरे सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न सारे सरफेस लेवल पे आ रहे थे। एंड देन आई रियलाइज्ड इट वाज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज एक क्लियरिंग प्रोसेस चल रहा है, एक पर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। जैसे हम जब वार्डरोब क्लियर करते हैं, हमारा हमारा क्लोसेट क्लियर करते हैं, क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा मटेरियल बाहर निकालते हैं, एंड इट्स ऑल केओटिक। हर जगह केओस होता है क्योंकि हमने हर चीज निकाल ली। फिर हम छांटते हैं कि कौन सी चीजें हमें चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं चाहिए, राइट? सो दैट वाज अ पीरियड जब हम उन चीजों को, उन सारे इमोशंस को बाहर निकाल रहे थे। आई वॉज क्लियरिंग आउट ऑल माई इमोशंस, सारे इमोशंस बाहर आ रहे थे, अच्छे बुरे सारे। एंड देन आई हैड टू डिसाइड कि मुझे ये रखना है, ये नहीं रखना है। इट लिटरली हैपेंड, आई डिड इट लिटरली। एंड उसमें बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे लूप्स, बहुत सारे पैटर्न्स वही रह गए थे ओल्ड टाइमलाइन के अंदर। एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली चैनलाइजिंग, आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द न्यू टाइमलाइन। मुझे कैसा रहना है, मेरा नया माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मुझे मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, राइट? मेरे क्या एक्शंस होने चाहिए, मेरी क्या हैबिट्स होनी चाहिए, मैं किस तरीके से सोचूं कि मैं अलाइन हो जाऊं मेरी नई टाइमलाइन के अंदर। इट साउंड सो फैंसी बट एक्चुअली बहुत इजी होता है। दैट वाज वेरी chaotic, क्योंकि कुछ हो रहा है, कभी नेगेटिव फील कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। माई इमोशंस वर फ्लक्चुएटिंग अ लॉट, इट वॉज नॉट स्टेबल एट ऑल। मैंने अभी 1 घंटे तक मेडिटेट करा है, एंड आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी, लाइक दिस इज द बेस्ट लाइफ आई कैन एवर लिव। एंड मैं बहुत अच्छा महसूस करूँ, मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो रिलैक्सड एंड हैप्पी, सब कुछ मुझे मिल गया है। नेक्स्ट सेकेंड जैसे ही मैंने अपना मेडिटेशन ख़त्म करा, एंड 10 मिनट बाद कोई ऐसी चीज़ हो गई मेरी लाइफ में जिसमें आई हैड दिस थॉट, एक ऐसा नेगेटिव थॉट अपीयर हुआ, एंड मेरा पूरा वो जो माइंडसेट था पॉजिटिव फीलिंग वाला, वो सारा नेगेटिव में बदल गया। एंड अगेन वापस से फिर नेगेटिव से मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक पूरी साइकिल चल रही थी। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, एंड बहुत गंदा माहौल था वो। इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। 3-3 पोर्टल जब आया था, होली का दिन, उस दिन 3-3 पोर्टल था, होली थी, उस दिन फुल मून था, ब्लड मून, एंड उस दिन लूनर एक्लिप्स भी था। इट वॉज अ वेरी पावरफुल डे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। बट दैट डे आई सडनली गॉट सो सिक। मुझे फ्लू हो गया बहुत सीवियर, सडनली, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से हुआ ये।
एंड जनरली मैं बीमार नहीं होती हूँ। मैं ईज़िली मुझे मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो मैं काफ़ी जल्दी नहीं हो पाती हूँ। आई डोंट गेट सिक ईज़िली। I got really sick, and for 7 days, for like a week, I couldn't move. I couldn't do my daily activities. I was forced to sleep. I was forced to take rest, and उस समय पर बहुत सारे energetic shifts हुए हैं. सो लेट्स नाउ टॉक कि क्या होता है, कैसा फील होता है एक्चुअली जब आप एक एनर्जेटिक पोर्टल से जाते हैं, जब आपका सिस्टम अपग्रेड हो रहा होता है, तब आपको कैसा फील होता है, तब क्या क्या चीजें होती है, फिजिकली क्या होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पिरिट गाइड्स डिवाइन फोर्स करेंगे रेस्ट करने के लिए। सो आपको कुछ ना कुछ ऐसा रीजन हो जाएगा, जैसे कि आप बहुत बीमार हो जाओगे, यू विल कैच अ फ्लू, सीवियर फ्लू, फीवर हो जाएगा, नॉजिया फील हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं, माइग्रेन्स हो रहा है, ठीक है, आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है कि पूरी बॉडी में आपको पेन फील हो रहा है, आप मूव नहीं कर पा रहे हो, सडनली पता नहीं क्या हो गया। एक ऐसा समय था उसके पहले जब आप रूटीन में थे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, आप अपना वर्कआउट कर रहे थे, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे, आप अपने काम ईज़िली कर रहे, सारे प्रोजेक्ट्स पे आप ध्यान दे रहे थे, आप कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे। एक समय ऐसा आएगा जब जब भी आप पोर्टल एंटर करेंगे, वो सारी चीज़ें ब्रेक होएगी, क्योंकि आप पोर्टल में एंटर कर रहे हैं, आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं। वो चीज़ें ब्रेक होएगी, रूटीन ब्रेक होएगा, and you will be forced to rest, you will be forced to sleep, so that आपकी हीलिंग प्रोसेस चालू हो सके, so that आपका एक सिस्टम अपग्रेड हो सके। जब हम एक डिवाइस को अपडेट करते हैं, एक लैपटॉप हो गया, एक मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें जब सिस्टम अपडेट का या सॉफ्टवेयर अपडेट का जब एक नोटिफिकेशन आता है, हम उसको इंस्टॉल करते हैं, एंड वो एक प्रोसेस में जाता है जहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन, जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जब चल रहे थे, वो सबको बंद करता है, वो शट डाउन होता है, एंड देन वो रीस्टार्ट होता है। तो यही हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा माइंड बहुत इंटेलिजेंट है। जो आप समझते हैं फिजिकली कि इट्स जस्ट अ बॉडी, उसको उतना वैल्यू नहीं करते, इट इज वेरी पावरफुल, इट इज सो पावरफुल। नॉर्मल पीपल इसको समझ नहीं पाते, विच आई कॉल देम मगल्स। जो अनकॉन्शियस लोग हैं, मगल्स हैं, उनको नहीं समझ आती ये चीज। ओनली द मजिशियंस, विजर्ड्स एंड विचेस, ओनली दे नो, द एल्केमिस्ट, दे नो कि एक्चुअली में कैसा फील होता है जब आप अपनी बॉडी में रहते हैं, हाउ पावरफुल यू फील। योर बॉडी इज अ पोर्टल इटसेल्फ, योर बॉडी इज अ डिवाइस जो आपको बहुत पावरफुल महसूस करवाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो यू विल फील सिक, यू विल फील लाइक रेस्टिंग। आपको डेली रूटीन के काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। जिन चीज़ों में आपको पहले इंटरेस्ट था, यू विल क्रेजी अबाउट दीज थिंग्स। आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कुछ करने का। आपको मन करेगा कि मैं सिर्फ रेस्ट करूँ और मैं सिर्फ लाइट चीज़ें करूँ। एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि अगर मैं कुछ चीज़ करने जा रही हूँ, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ, मेरा ब्रेन काम ही नहीं कर रहा था, मेरी बॉडी बहुत रेजिस्ट कर रही थी उसको, एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू थिंग्स, क्योंकि मेरी बॉडी रिजेक्ट कर रही थी उसको। मेरी बॉडी के अंदर कुछ अपडेट्स आ रहे थे, तो उसको रेस्ट करना था, राइट। सो ऐसा होता है, एंड देन you will feel your body vibrating, not for the whole day, बट एक ऐसा मोमेंट आएगा आपके दिन के अंदर, स्पेशली एट नाइट, जब आप सोने वाले होते हो, उस समय पर जब आप अकेले हो, स्पेशली आपकी बॉडी के अंदर अपग्रेड्स आते हैं, एंड उस समय पर आपकी बॉडी हील होती है, आपकी एंजल्स आपके साथ रहते हैं, आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ रहती है, एंड वो आपकी बॉडी के अंदर अपग्रेड्स डालते हैं, तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, आपका हार्ट चक्रा वाइब्रेट करता है उस समय पर, एंड आपकी बॉडी के अंदर करंट्स फ्लो होते हैं, लाइक छोटे छोटे करंट के वेव्स आती है। सो इट फील्स लाइक योर बॉडी इज पंपिंग, है ना, एनर्जेटिक फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, करंट जैसा फील हो रहा है। सो बहुत डिफरेंट फील होता है उस समय, एंड उस समय पर आई विल सजेस्ट यू टू गो इन टू अ डीप स्लीप।
while listening to some chants, some peaceful music, frequency music आप सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा जैसे मैं करती थी, हनुमान चालीसा, ओम चैंटिंग आप साइड में लगाकर, फ़ोन पे लगाकर आप सो सकते हैं। आपको इतनी पीसफुल नींद आएगी एंड बट उस समय पर ऐसा फ़ील होता है। थर्ड थिंग यू विल फ़ील every single cell in you is dying. आपको ऐसा फील होगा कि आप मर रहे हो, आपकी बॉडी में इतना पेन होएगा। इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ पेन जहाँ पर आपकी बोन्स क्रैक कर रही है, बट वो वाला लेवल जब आप बहुत सीवियर फीवर में हो एंड आपकी बॉडी में बहुत कमजोरी है, बहुत वीकनेस है, सो वो वाला पेन, इट्स नॉट वेरी हार्श वाला पेन, बट इट फील्स सो अनकंफर्टेबल एंड फ्रस्ट्रेटिंग एंड यू फील लाइक डाइंग, क्योंकि आपका हर एक सेल अपग्रेड हो रहा होता है, आपका हर एक बॉडी पार्ट, सेल के अंदर हर एक लाइट कोड एक्टिवेट हो रहा होता है, डीएनए चेंज हो रहा होता है, अपग्रेड हो रहा होता है। दैट्स व्हाई यू फील लाइक डाइंग एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड इट इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी as well. Then fourth thing is time will feel very different. Time will feel like आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कल क्या करा है, आपको याद ही नहीं रहेगा एक्चुअली में, क्योंकि मुझे लिटरली लिखना पड़ता है मेरी जर्नल के अंदर कि मेरे साथ आज क्या क्या चीज़ें हुई है एंड नेक्स्ट डे पर मुझे ऐसा लगेगा कि अरे ये कल हुआ था क्या, मुझे लगा कि ये तो 2-3 हफ्ते पहले हुआ है। सो टाइम फील्स लाइक एन इल्यूजन, और एक दिन आपको इतना जल्दी बीतता हुआ लगेगा कि हर एक दिन इतना जल्दी जल्दी बीत रहा है, इतना फास्ट हम मूव कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग। जैसे आप एक पोर्टल से जा रहे हो, आप एक इतना फास्ट रॉकेट मूवमेंट से जा रहे हो, बहुत हाई स्पीड में जा रहे हो कि आपको पास्ट का याद ही नहीं रह रहा है, आपका पास्ट का पीछे रह गया, वो मेमोरीज आपके पास के पीछे रह गई है और आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो। सो इट फील्स लाइक दैट यू वोंट फील अटैच टू योर नॉर्मल थिंग्स। जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आता है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको बहुत वियर्ड फील होएगा, आपको कुछ और करने का मन करेगा, आपको नई चीज़ें ट्राई करने का मन करेगा, आपको वो चीज़ें करने का मन करेगा जो आपने पहले नहीं करा है। सो इट्स लाइक रीडिंग न्यू बुक्स और न्यू टॉपिक्स, नया जॉनर ट्राई करना, नई चीज़ें ट्राई करना, समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट नॉट दैट इंटेंस जिससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो। एंड लास्टली यू विल फील दिस थिंग कि अगर कुछ ऐसे इमोशंस थे जो आपके प्रीवियस साइकिल के अंदर आप सिर्फ इमेजिन करते थे, यू वर ट्राइंग टू डू फेक इट टिल यू मेक इट एंड यू वर जस्ट इमेजिनिंग एंड विजुअलाइजिंग एंड यू वर फीलिंग कि यार ये तो झूठ है, कॉन्शियसली आपको ये झूठ महसूस हो रहा था, आपको रियल में वो चीजें महसूस नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, यू वर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ फील कॉन्फिडेंट थ्रू विजुअलाइजेशन, या फिर अपने आप को आप उस स्टेट में रख रहे थे कि आप मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ एंड आई कैन हैंडल एवरीथिंग, बट वो जो वर्जन था पास्ट वाला, वो उसको सिर्फ झूठ मानता था कि आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज इट, आई एम ट्राइंग टू डू दिस थिंग्स, बट ये अभी भी झूठ है, ये सच नहीं है, हमें पता है हम कॉन्फिडेंट नहीं, हमें पता है हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। बट वेन यू गो थ्रू दिस पोर्टल, वो सारी फीलिंग्स ऐसी हो जाती है कि आपका कॉन्शियस माइंड उसको परमानेंट समझने लगता है, आप परमानेंटली वो चीज फील करने लगते हो। फ्रॉम आई फील आई एम कॉन्फिडेंट टू आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो, आई नो, आई बिलीव इन इट, आई ट्रस्ट इट, वो चीज सॉलिडिफाई हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। एंड आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इमोशंस, लाइक आई हैव बीन इनटू दिस एम्प्रेस मोड नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा अभी मेरी लाइफ में चल रही है, लाइक रिलेटेड टू मनी एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो अभी एनर्जेटिक अपग्रेड मेरा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया है, इफ यू नो अबाउट टैरो। So it's all about materialistic things to make things more um, solidify in the material life. Energetically, you are very confident. Energetically, आपकी चीजें बहुत sorted out हो चुकी है, and now it's time to एक्चुअली सी दोज थिंग्स इन योर फिजिकल लाइफ। सो मेरा ये अपग्रेड हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए चीजें डिफरेंट वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर
जर्नी अकॉर्डिंग टू देयर स्पिरिट गाइड्स, उनकी सोल जर्नी के अकॉर्डिंग सबके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। द लास्ट टाइम आई फेल्ट दिस energetic shift, I went through this portal was in January when I got sick at that time, 1st of January, first first week of January actually. I then started creating content again, resumed my content creation journey. So बहुत सारे shifts, like rapid changes. Oh my god, if you're feeling this thing, just let me know in the comments what is happening with you guys. और आज तक अभी तक आपने रियलाइज नहीं करी ये चीज, इस वीडियो के बाद से आपको रियलाइज होने लगेगी चीजें। कीप इट इन योर माइंड वेन एवर सर्टेन सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। जब भी आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस फेस हो रहे हैं, सारे नहीं बट अगर कुछ कुछ भी हो रहे हैं इसके अंदर से रेजोनेट कर रहा है आपको अपनी लाइफ के अंदर, जस्ट नो दैट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड आप स्टक नहीं हो। भले ही आपकी फिजिकल लाइफ में आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हो, बट आपकी बॉडी में वो चीजें होनी जरूरी है। आपको एनर्जेटिक लेवल पर वो शिफ्ट होना जरूरी है, तभी जाकर वो सॉलिडिफाई होंगे फिजिकल लाइफ के अंदर। एंड जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, you are not alone, you are not stuck, things are moving इन सच अ फास्ट पेस। इतनी फास्ट स्पीड से चीजें हो रही है कि आपको लग रहा है कि चीजें स्टक है, चीजें स्टेबल है, बट एक्चुअली इट्स मूविंग वेरी फास्ट। So, yeah, that's it for today. And I hope you got some knowledge from this video and आपको कुछ insights मिली हो, आपको आपको भी कुछ epiphanies feel हुई होगी। And this was the decoding video. अगर आपको personal readings book करवानी है for tarot sessions, you can DM me on my Instagram or you can contact me through my email. If you want consultations related to your current life, तो आप वो भी बुक करा सकते हैं। आपको हीलिंग सेशंस चाहिए, आप वो भी बुक करा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच अदर वीडियोज एज वेल, अदर एजुकेशनल वीडियोज दैट आई ऑलरेडी हैव ऑन माई यूट्यूब चैनल। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एंड वहाँ पर मैं कॉन्स्टेंटली अपनी डेली चीज़ें शेयर करती हूँ, मेरी एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर साइंस आई एम गेटिंग और messages I'm getting. So you can follow me there as well. So that's it for today. Thank you so much for watching my video and I love you so much. Thank you for being here and I'll see you in my next video. Bye.